हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल। हाउ आर यू? आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और मैं भी सुरक्षित हूं। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट a new course which called ACCA. ACCA full form एसोसिएशन या एसोसिएट चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ACCA. Yes, in this video we know about the full course detail, subject, examination and comparison in between CMA and CA course. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, लास्ट तक देखें इसे। ACCA से रिलेटेड आपके मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे, आई थिंक यू फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो शुरू करते हैं। यस, यस दोस्तों, फर्स्ट पीपीटी शोइंग द मीनिंग एंड कोर्स डिटेल या बैकग्राउंड ऑफ ACCA। द फर्स्ट थिंग, ACCA जो बॉडी है, ACCA जो इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया CA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया CMA का जो इंस्टीट्यूट है, सेम एज लाइक ACCA का भी इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, शॉर्ट में ACCA, ACCA. This course मैं आपको इस पे धीरे धीरे आपको, एक बार रुक जाए, मैं एक बार थोड़ा सा इसको अपने नोटपैड में खोल लूं जिससे कि मैं इसे हाईलाइट भी कर पाऊं और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ये लगेगी। यस दोस्तों, तो सबसे पहली बात, फाउंडेड इन 1904। ये कोर्स 1904 में फाउंड किया गया था, एज लाइक CA एंड CMA, CA इन 1949 एंड CMA इन 1959। तो ACCA CA एंड CMA से ओल्ड कोर्स है। इसके अभी तक 2 लाख मेंबर्स एंड 5 लाख स्टूडेंट हैं ग्लोबली। रीजन क्या है? हायर पॉपुलेशन भारत में ही है, इसलिए यहां पर CMA एंड CA की तादाद ज्यादा रहती है, और ग्लोबली पॉपुलेशन थोड़ी कम रहती है, जिसकी वजह से मेंबर भी इसके कम है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लंदन में है। मोर देन अप्रोक्स 7000 अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर का मतलब दीज एम्प्लॉयर हायर द पर्सन हु क्वालिफाइड ACCA, रिकॉग्नाइज एज CA in 180 countries, as like CA in India. Power of CA, you also know that, tax audit power. So same as like CA in India, ACCA recognized in more than approx 180 countries दोस्तों। देन इसके बाद अगर हम आपसे दूसरी बात करें तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे।
एक सेकंड दोस्तों। दूसरी बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। सेकंड चीज है स्कोप ऑफ एसीसीए इन इंडिया। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट थिंग, like CA in India, ACCA course is globally recognized across 180 countries. सबसे फर्स्ट। सेकंड, ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, द थिंकिंग लेवल, द स्टडी लेवल आर वेरी हाई इन द कोर्स, so that after getting qualification, after getting degree ACCA, job easier globally आप रिसीव कर सकते हैं। और जितनी भी बिग फोर है आपकी, E&Y, PwC, KPMG, डिलोइट, ये भी ACCA को इंडिया में हायर करती है, और MNC और इंडिया कंपनी भी इसे हायर करती हैं। तो मतलब ACCA की ग्लोबली भी और इंडिया में भी प्रेफरेंस है। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है जो आपको हेल्प करेगा, ACCA, CA एंड CMA के बीच में थोड़े पॉइंट ऑफ डिफरेंसेज। सबसे पहली बात सब्जेक्ट। यू नो दैट इन CA एंड CMA देयर आर टोटल 20 सब्जेक्ट। 20 मीन्स 4 इन द फाउंडेशन लेवल, 8 इन द इंटर लेवल, 8 इन द फाइनल लेवल। बट इन ACCA देयर आर ओनली 13 सब्जेक्ट। 13 subject, 3 in the first level, 6 in the second level, and 4 in the third level. And these level will be discussed in this coming video. You watch till end दोस्तों। अब लेवल CA के अंदर 3, CMA के अंदर भी 3 और ACC के अंदर भी 3 है। जैसे आप जानते हैं फाउंडेशन, इंटर, फाइनल और ACC के अंदर क्या होते हैं वो मैं भी आपको आगे बताता हूं। मिनिमम पेपर पर अटेम्प्ट, भाई आप जो CA CMA का अटेम्प्ट देते हैं तो उसके अंदर मिनिमम पेपर एक साथ 4 होते हैं। 4 से कम आप पेपर सिलेक्ट नहीं कर सकते। भाई फाउंडेशन का एग्जाम देने जाओगे 4 पेपर, इंटर का बहुत ग्रुप देने जाओगे 8, नहीं तो एक ग्रुप से कम आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ACC के अंदर ऐसा नहीं है, आप 1 अटेम्प्ट में एक पेपर भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मिनिमम एक पेपर, ज्यादा देना चाहें तो वो आपके क्वालिटी एंड एजुकेशन पे डिपेंड करता है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी CA एंड CMA में हाफ ईयरली होता है, ACC के अंदर क्वार्टरली होता है। ट्रेनिंग CA CMA में ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन ACC के अंदर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। रिकॉग्निशन CA और CMA की रिकॉग्निशन अभी धीरे धीरे टाई अप चल रहे हैं ग्लोबली करने के, लेकिन अभी इंडिया में है, लिमिटेड है। और ACCA की ग्लोबली है। कोर्स ड्यूरेशन 4 to 5 ईयर CA में, 2 to 4 ईयर CMA में, एंड ACCA में 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं। उसके बाद आता है ACCA की कोर्स डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों सेम एज लाइक CA एंड CMA, ACCA also have 3 level which name knowledge level, first skill level 2, professional level 3। और यहां पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच लेवल यू विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट लंदन। तो नॉलेज लेवल में 3 पेपर है। कौन कौन से आगे जानेंगे। 3 पेपर है, और अगर आप नॉलेज लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं, इन तीनों पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इंस्टीट्यूट के द्वारा मतलब ACCA बॉडी के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। लेकिन नॉलेज लेवल को क्लियर करने के बाद आप अपने नाम के आगे ACCA अभी नहीं लगा पाएंगे। सेकेंड इज द स्किल लेवल इन विच देयर आर 6 पेपर्स। एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस, आपको देन आफ्टर क्वालिफाइंग skill level you will get the degree, you will get the certificate of
advanced diploma in accounting and business. And detail about these 6 paper we will discuss in next time. प्रोफेशनल लेवल 4 पेपर होते हैं इसके अंदर, जिसमें 2 आर द कंपल्सरी एंड 2 आर द चॉइस बेस. चॉइस बेस मींस आउट ऑफ 4 यू विल सिलेक्टेड 2 पेपर. वी विल डिस्कस. प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेट मिलेगा भाई साहब, डिग्री मिलने का टाइम आ गया, एंड अपने नाम के आगे ACCA अब आप लगा सकते हैं अगर आपने प्रोफेशनल लेवल को भी क्वालिफाई कर लिया. और टोटल कितने पेपर है? 13 पेपर हैं. इसके बाद नॉलेज लेवल में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो दोस्तों नॉलेज लेवल में जो फर्स्ट लेवल है उसके अंदर सब्जेक्ट है अकाउंटेंट इन बिजनेस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जब आप इन 3 पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस दिया जाएगा. उसके बाद सेकंड लेवल आता है स्किल लेवल. स्किल्स लेवल के अंदर आपके 6 पेपर हैं. कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जब आप इन 6 पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो यू विल गेट द डिप्लोमा, नॉट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड क्या? बिजनेस. देन वी मूव टू प्रोफेशनल लेवल, लास्ट लेवल. प्रोफेशनल लेवल in which there are 4 subject, 2 are the compulsory and 2 are the choice based subject. So first one is the compulsory strategic business leader. Strategic business leader is the compulsory paper. Strategic business reporting is also compulsory paper. There is no choice in these 2 paper. Then out of 4 you select only 2 paper, 2 subject. और आउट ऑफ 4 कौन कौन से? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिटिंग या ऑडिट एंड क्या? एश्योरेंस. तो लास्ट 4 में से आपको कोई 2 सेलेक्ट करने हैं, वो आपकी मर्जी है. और देन जब आप ये प्रोफेशनल लेवल क्वालिफाई कर लेंगे, जब आप ये प्रोफेशनल लेवल क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एक डिग्री मिलेगी, आपको एक सम्मान मिलेगा, आपको एक नाम के आगे टैग लगाने का मौका मिलेगा. ACCA, लंदन से ACCA करके आया है लड़का. ठीक है दोस्तों. तो अगर मैं आपसे बात करूं इस वीडियो के बारे में तो आपको ACCA की एक समथिंग नॉलेज तो जरूर मिली होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स एग्जाम पैटर्न के बारे में एंड एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में कि क्यों ACCA ऑनलाइन एग्जाम आर सक्सेसफुल एंड CMA ऑनलाइन एग्जाम फेसिंग सम प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट. तो मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल, स्टूडेंट आपके लिए काम करता रहूंगा और ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और ये मोस्ट नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाने वाला है, आपको ज्यादा से ज्यादा गाइड करने वाला है. तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल. टाटा, बाय बाय.